हेलो दोस्तों, एक कंपनी का ना नाम बहुत सुना जा रहा है, बहुत शोर मचा हुआ है और कमाल की बात है उस कंपनी की गाड़ियां वेटिंग में चलती रहती हैं जब देखते हैं और उसका नाम है महिंद्रा। ऐसा महिंद्रा क्या कर रहा है यार? लोग लाइन लगा के खड़े हैं इसके शोरूम के बाहर। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी कंपनीज की, ये तो कहानी थी महिंद्रा की, टाटा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कंपनी काम करेगी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए करेगी। और मैं बात करूँ अगर महिंद्रा और टाटा में आज की डेट में ज्यादा अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसी कंपनी की होगी तो टाटा की होगी। मैं वो भी बताऊंगा क्यों। और सबसे कम उसके प्रॉफिट होंगे तो वो भी टाटा के ही होंगे। यार आप एक बात बताओ, आपके कौन कौन से मॉडल आता है कार के टाटा में? टियागो आती है, टियागो पेट्रोल में आती है, टियागो सीएनजी में आती है, पहले डीजल में भी आती थी, खैर बंद हो गई। इसके बाद आपकी टिगोर आती है, पेट्रोल में आती है, सीएनजी में आती है। इसके बाद आपकी पंच आती है, पंच भी आपकी पेट्रोल में आती है, सीएनजी में आती है। और सुनने में आ रहा है, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी को डीजल में भी आए। और पंच में अब तो 2 इंजन ऑप्शन दे दिए हैं, टर्बो इंजन भी दे दिया है। आपकी एल्ट्रोज आती है, एल्ट्रोज आपकी पेट्रोल में भी आती है, सीएनजी में आती है, डीजल में भी आती है। ठीक है, नेक्सॉन आती है, नेक्सॉन की भी वही कहानी है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, यहाँ तक कि ईवी भी है। इसके अलावा आप अब सियारा लेके आ गए। सियारा में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तो खैर अभी है नहीं, पता नहीं आगे आ जाए या कुछ भी हो सकता है। और ईवी भी आएगी, सेम हैरियर। आपने देखो आपके पास पोर्टफोलियो पे इतने प्रोडक्ट हैं और उसमें इतनी ज्यादा आपके इंजन ऑप्शंस आपने दे दिए। ये एक कस्टमर के लिए अच्छी बात है, लेकिन एक कंपनी के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत गलत है। जितने कम प्रोडक्ट आपके होंगे और जितने आपके कम उसके वेरिएंट्स होंगे तो उतना ज्यादा आपका स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो एन की, वही वो पेट्रोल में आती है और डीजल में आती है। 2 वेरिएंट है, खत्म। तीसरा सीएनजी या ईवी में नहीं आ रही वो। ठीक है, सेम XUV 700 पेट्रोल और डीजल, खत्म। 3XO पेट्रोल और डीजल। तो 2 ऑप्शन है। मैं फीचर्स की बात नहीं कर रहा, फीचर्स कम ज्यादा हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर मशीन की। किसी कार को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसेस अगर किसी कार को बनाने के लिए फॉलो करना है, आपको 500 कार बनानी है, पेट्रोल और डीजल, 250 पेट्रोल है, 250 डीजल है। ठीक है, 250 के लिए 2 दिन प्लांट चला दिया, ये बन गई। लेकिन अगर वही ऑर्डर जाता है नेक्सॉन के लिए, आपको 50 तो बनानी है ईवी, आपको 150 बनानी है पेट्रोल, आपको 250 बनानी है डीजल, बाकी बची सीएनजी। अब आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इम्पैक्ट होगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कम है। वहां पे उसको ज्यादा एफर्ट नहीं करने, लाइन चालू बना दो। तो जितना ज्यादा स्टैंडर्डाइज होगा आपकी कॉस्ट कम होगी। और दूसरा, ये तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम। अब दूसरी चीज आती है, आपने लोगों के अंदर एक एस्पिरेशन वैल्यू क्रिएट करनी थी। ये बिगेस्ट पॉइंट था। आज की डेट में लोगों का सपना है भाई, या तो मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, और फॉर्च्यूनर से पहले यार मैं स्कॉर्पियो एन लूंगा। उससे बड़ी गाड़ी है, उससे चौड़ी गाड़ी है, सब कुछ है उसमें, फीचर भी सब कुछ है। तो आज की डेट में लोगों को सपना है स्कॉर्पियो एन लेने का। और जब किसी चीज की एस्पिरेशन है, जब लोग चाहते हैं आपकी कार लेना, चाहे आज की डेट में उसके पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी वो चाहता है आपकी कार लेना, इसे कहते हैं एस्पिरेशन। वो चाहता है। ठीक है, कौन से लोग रात को सपने देखते होंगे, यार मैं ना नेक्सॉन लूंगा, मैं सफारी लूंगा। आपने सफारी में सफारी छोड़ी ही नहीं है। असली सफारी तो स्टॉर्म थी। ठीक है, अब वो नहीं बिक रही थी या कम बिक रही थी, उसके कुछ रीजंस थे। आपने उस पर काम नहीं करा, आपने चीज को ही बंद कर दिया। तो आज के डेट में स्कॉर्पियो की टक्कर में कोई गाड़ी नहीं है आपकी। अगर जो सफारी की बात करते हैं, जो फ्रंट व्हील ड्राइव में बेशक अच्छी गाड़ी है, आज तक कभी उसका अलाइनमेंट सही हुआ? या नई गाड़ी भी आपकी ना एक तरफ थोड़ा राइट में करोगे ना स्टीयरिंग को, तब जाके गाड़ी सीधी जाती है। और रही बात उसकी सर्विस कॉस्ट, महिंद्रा की गाड़ी है, अगर वो 15,000 रुपए में सर्विस हो रही है, आपकी गाड़ी 28,000 रुपए की सर्विस होती है। मेरे फ्रेंड के पास हैरियर है, वो बेचारा वो परेशान है, कह रहा यार गाड़ी चलती तो सही है लेकिन 28,000 32,000 का बिल आता है सर्विस का। जब किसी कस्टमर को एस्पिरेशन वैल्यू आप महिंद्रा की कार में दिखती है, जब किसी कस्टमर को सर्विस कॉस्ट कंपेयर टू टाटा महिंद्रा की कार में दिखती है, जब किसी कस्टमर को एक रीसेल वैल्यू महिंद्रा की कार में ज्यादा दिखती है, जब किसी कस्टमर को डिजाइन, लैंग्वेज, फीचर्स महिंद्रा की कार में ज्यादा दिखते हैं, तो वो टाटा की कार क्यों लेगा? और मैं कह रहा हूँ महिंद्रा की स्ट्रेटेजी को हम जितना अप्रिशिएट करें उतना कम है। हुंडई ने क्रेटा निकाल रखी है, और जिस प्राइस रेंज पर XUV 700 या XUV 7XO शुरू होती है, वो भाई साहब क्रेटा की सेल खा जाती है। आप इसके स्टार्टिंग वेरिएंट देखिए, बेस वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम आता है, बेस वेरिएंट में टच स्क्रीन आती है, सब कुछ आता है। एलॉय व्हील नहीं आता, एलॉय व्हील तो यार बाहर से लग जाता है। इट इज नॉट अ फंक्शनल आइटम। जो फंक्शनल आइटम है महिंद्रा की बेस वेरिएंट में सब कुछ आता है। तो कोई क्यों नहीं लेगा महिंद्रा की कार? मैं बात कर रहा था, मेरे फ्रेंड सेकंड बेस वेरिएंट XUV 700 का डीजल ढूंढ रहा था, नहीं मिला। और डीलरशिप्स ने ये बताया कि नवंबर और दिसंबर में सबसे ज्यादा जो बिके हैं बेस वेरिएंट्स बिके हैं और डीजल में बिके हैं। मतलब कोई ये नहीं पूछ रहा कौन सा कलर है, अच्छा बेस वेरिएंट है, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी था। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगा, जो कंपनीज काम कर रही हैं और सेल करना चाह रही है लेकिन सेल नहीं हो रही, तो वो ये एनालाइज नहीं कर रही है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ है कि आप कस्टमर के अंदर
एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो। उस अंदर से ये हो ही नहीं रहा कि मुझे वो कार लेनी चाहिए, वो सपने ही नहीं आ रहे उसको। भाई उसको सपने दिखाओ, उस अंदर से ये महसूस कराओ कि अगर तू मेरी कार नहीं लेगा तो तेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा, जो आज की डेट में स्कॉर्पियो एन कर रही है। और मैं कह रहा हूँ उससे कहीं गुना बड़ी गलती होंडा कर रहा है। होंडा के पास सिविक थी, होंडा के पास सीआरवी थी, वो कम बिक रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट कर रही थी। यार होंडा की ना एक कार आती है 35 लाख रुपए या 30 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की, वो कार में पावर भी है, आईवी टेक के टर्बो इंजन आते हैं उस कार में। कहाँ गई वो? और लोगों को चाहिए तो यार आप दो ना। आपने गिनती के 3 मॉडल निकाल रखे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ जिन लोगों के पास होंडा होती है, जो एक बार होंडा चला लेते हैं, वो दोबारा होंडा ही लेना पसंद करते हैं। ऐसा ज्यादातर होता है, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ही ऐसा होता है, पर ऐसा ज्यादातर होता है। क्यों? क्योंकि होंडा की कार रिलायबल होती है, एक बार ले लो प्रॉब्लम ही नहीं आती। अब ये यूनिवर्सल नहीं है। अब आप मुझे कहोगे यार मेरी कार में तो आई थी, ठीक है। अभी मेरे लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था, यार मैंने अमेज डीजल ली थी, डीजल में प्रॉब्लम आई थी। भाई आप ये चेक करो कौन सी कंपनी किस चीज के लिए जानी जाती है। होंडा इज नोन फॉर देयर पेट्रोल इंजन, नॉट फॉर डीजल। आपने डीजल कार ली, होंडा की डीजल इंजन बेस्ट नहीं है, होंडा के पेट्रोल इंजन बेस्ट। और मेरे कहने से बेस्ट नहीं है, आप कस्टमर रिव्यूज देखिए, आप कस्टमर्स के एक्सपीरियंस सुनिए। सबसे ज्यादा सेल कौन से इंजन हो रहे हैं उसके? जो कंपनी अपने पेट्रोल इंजन की 10 साल तक की वारंटी दे रही है, यार वो भी अनलिमिटेड किलोमीटर्स के लिए। अगर ये होता है कि हाँ जी 5 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर, अनलिमिटेड किलोमीटर्स, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो गलती होंडा कर रहा है, और जो उनका मार्केट शेयर श्रिंक होता जा रहा है, केवल 3 कार पर सर्वाइव कर रहे हैं। और अगर होंडा की कार अच्छी नहीं होती तो अब तक तो इनका बिस्तर पैक हो चुका होता। तो आज की डेट में महिंद्रा की हमने इतनी तारीफ करी, लेकिन महिंद्रा ने बहुत जल्दी, पिछले कुछ सालों के अंदर ही इतना जल्दी रिवॉल्यूशन किया। तो बहुत जल्दी ग्रोथ का ना एक ये भी होता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज भी किया है। आप ये देखिए, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट 3 गाड़ियों में आते हैं। सबसे नंबर 1 पे भाई साहब आपकी महिंद्रा मिलेगी या टाटा मिलेगी, ये दोनों कंपनियां। इन गाड़ियों में सब कुछ आपको फीचर मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी नहीं में गाड़ी होती। मतलब नई गाड़ी लो और पता चला 4 दिन बाद कोई प्रॉब्लम है। और जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली गाड़ियां आती है, उनकी ज्यादातर की तो बीमारियां कभी सही होती नहीं है। अगर किसी का स्टीयरिंग को टेढ़ा चल रहा है ना, तो टेढ़े चलेगा जिंदगी भर। किसी के अगर सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम है, या किसी के और कुछ नहीं, तो नई गाड़ी के डिस्क प्लेट हीटअप होकर बर्न होनी शुरू हो रही है, तो प्रॉब्लम है। तो मैं वही कहूंगा, वी शुड थिंक कि भाई जो कंपनीज काम कर रही हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, एस्पिरेशनल वैल्यू पे कार ले लेते हैं। स्कॉर्पियन आज की डेट में जो कार, वो अच्छी कार है, इंजन भी उसका पावरफुल है, मजबूत है, सब कुछ है, बट कंपनी को देखना चाहिए इतना अच्छा आपने प्रोडक्ट बना दिया। अब यार उसको कम से कम आप सिर्फ सर्विस की वजह से और क्वालिटी इश्यूज की वजह से अपनी रेपुटेशन मत खराब करो। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन एंड ड्राइव सेफ।